हेलो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर के लिए अलग अलग तरह का होम लोन ऑफर करता है। दोस्तों, आज हम जिस होम लोन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इस लोन के तहत चाहे आप घर खरीदना हो या फिर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग खरीदना हो, एक फ्लैट खरीदना हो, एक जमीन खरीद के उसके ऊपर घर कंस्ट्रक्ट करना हो, आप किसी भी पर्पज में इसको ले सकते हैं। दोस्तों, इसको आप घर को रिनोवेट करने के लिए भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस लोन का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर होम लोन। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा इनकम करते हैं तो एसबीआई से आप ये लोन आराम से ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस लोन के फीचर्स के बारे में। उसी के साथ साथ हम देखेंगे इस लोन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, फिर हम देखेंगे इसके इंटरेस्ट रेट एंड अदर चार्जेस के ऊपर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। दोस्तों, अगर आप एक होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको एक बेसिक नॉलेज लोन के ऊपर जरूर होना चाहिए, ताकि जब भी आप बैंक में जाएं अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, हर वीडियो की तरह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करके लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एसबीआई का रेगुलर होम लोन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, इसमें कोई भी आपको प्री पेमेंट पेनाल्टी देने की जरूरत नहीं है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 20 साल के लिए लोन लिया है और उस लोन को आप 10 साल में क्लोज करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं देनी पड़ती है। बात करें इसके टेन्योर की, इस लोन को आप 30 साल की अवधि के लिए ले सकते हैं। एसबीआई आपसे ये क्लेम करता है कि इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देनी पड़ती है। अगर आप ये लोन एक वुमेन बोरोवर के नाम पे लेते हैं, किसी महिला के नाम पे लेते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रेट में डिस्काउंट दिया जाता है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से। ओवरऑली बात करें दोस्तों रेगुलर होम लोन की, ये हर किसी सब कस्टमर के लिए सुइटेबल है। ये लोन किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर को टारगेट करके नहीं बनाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी की, कि ऐसे इस लोन लेने की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोस्तों, रेगुलर होम लोन लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 70 साल होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ इसका टेन्योर जैसे कि हमने बात किया 30 साल है। और एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि ये लोन सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो कि इंडियन रेसिडेंट हैं। अगर आपका रेसिडेंस आउट ऑफ इंडिया है किसी दूसरे कंट्री में, तो आप उस केस में एनआरआई होम लोन ले सकते हैं, पर यहाँ पे दोस्तों आप ये वाला लोन नहीं ले सकते। अब आते हैं दोस्तों इस लोन के इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस के ऊपर। दोस्तों, जब भी आप एक होम लोन लेते हैं तो उसके साथ साथ आपको एक इंश्योरेंस भी करना होता है। ये कंपलसरी होता है दोस्तों, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंश्योरेंस का फीस देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ चार्जेस में आ जाएगा, आप जिस एडवोकेट को पकड़ेंगे, जो कि आप जब ये लोन लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आप कोई चीज मॉर्गेज या फिर वगैरह कुछ जमा करते हैं एज ए गारंटी के तौर पर, तो उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो वो जो एडवोकेट का चार्जेस होगा वो आपको देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो लगभग 9% के आसपास आता है दोस्तों। तो ये सब आपको इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जीएसटी आपको अलग से देना पड़ता है दोस्तों। बात करें इसकी प्रोसेसिंग फीस की, तो दोस्तों आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं उसका 1 से 1.5% प्रोसेसिंग फीस आपको बैंक को देना होता है दोस्तों। ये हो गए दोस्तों कुछ कॉमन बातें। अब आते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बातों के ऊपर, जो कि ज्यादातर कस्टमर गलती करते हैं। वो हो गया डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होने के वजह से ज्यादा से मोर देन 50% होम लोन इसीलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो एप्लीकेंट की तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा बैंक को कि वहां पे आप जॉब करते हैं। अब ये आप प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों आपके एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड से। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट आता है दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको बैंक को प्रोवाइड करना होगा। बैंक आपको एक फॉर्म देगा लोन एप्लीकेशन के लिए, उसका फिलअप करके आपके पासपोर्ट साइज फोटो के साथ बैंक को वो वाला फॉर्म देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों आपका केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, ये सब देना पड़ेगा। फिर दोस्तों आप जहाँ पे भी रेसिडेंस है उसका प्रूफ के लिए आपको अपना इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हैं, फोन का बिल दे सकते हैं, गैस का बिल दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा चीज जो कि आपके एड्रेस को वेरिफिकेशन करता है वो आपको देना होगा दोस्तों।
अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी के कुछ पेपर के ऊपर। दोस्तों आपने जहाँ पे भी घर मान लीजिए आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एक परमिशन लेटर चाहिए होगा। वो वाला परमिशन लेटर आपको देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर आप एक बना बनाया घर खरीद रहे हैं तो उसका जो सेल डीड होगा, मान लीजिए मैं एक घर खरीदता हूँ और उसका जो मैं जिससे भी घर खरीदता हूँ उसके लिए जमीन के साथ अगर घर खरीदता हूँ तो एक सेल डीड होता है। वो सेल डीड का एक कॉपी आपको देना पड़ेगा बैंक को। उसी के साथ साथ आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी देना होता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट सिर्फ उसी केस में देना होगा दोस्तों जो कि रेडी टू मूवेबल प्रॉपर्टी है। आपका प्लान कॉपी का भी दोस्तों आपको एक जेरॉक्स देना होगा बैंक को। अब बात करें दोस्तों अकाउंट स्टेटमेंट की, तो आपको पिछले 6 महीने का आपका अकाउंट स्टेटमेंट बैंक को दिखाना होगा। उसी के साथ साथ आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी बैंक को देना पड़ता है दोस्तों होम लोन के लिए जो ITR होता है वो पिछले 2 साल का कंपलसरी होता है। अगर आप ITR अब तक फाइल नहीं किया है तो हमारी सजेशन यही है कि जितना जल्दी हो सके आप अपने ITR फाइल कर दीजिए, ताकि आने वाले पीरियड में अगर आप होम लोन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका होम लोन रिजेक्शन होने से बच सके। अब आते हैं दोस्तों नॉन सैलरीड के लिए। दोस्तों अगर आप एक कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल है तो उस केस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। सबसे पहले दोस्तों आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उस चीज का आपका एड्रेस का प्रूफ देना पड़ेगा। फिर आपको पिछले 3 साल का ITR देना पड़ेगा। आपको पिछले 3 साल का अपना बैलेंस शीट बैंक को देना होगा दोस्तों कि आपका प्रॉफिट में है, लॉस में है, आपका क्या है। पिछले 3 साल का बैलेंस शीट का ब्यौरा आपको बैंक को देना पड़ता है। फिर दोस्तों आपका जो बिजनेस है, जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं वो लाइसेंस्ड होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस का लाइसेंस नहीं है तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको अपना TDS सर्टिफिकेट देना होता है या फिर फॉर्म 16 आपको देना पड़ सकता है दोस्तों। अगर आप एक प्रोफेशनल है जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट है, अगर आप एक डॉक्टर हैं, इस तरह के प्रोफेशनल के लिए आपको आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी बैंक को जमा करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स के बात किए कि आपको अगर आप सैलरीड है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, अगर आप नॉन सैलरीड है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, अगर आप प्रोफेशनल है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ साथ कुछ और छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है। वो दोस्तों अगर आप बैंक में जाएंगे, आप लोन मैनेजर के साथ डायरेक्ट बात करेंगे तो वो आपको पूरा डिटेल में बता देंगे दोस्तों। यूट्यूब के छोटा सा वीडियो में 10-15 मिनट के वीडियो में दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होता है कि कोई भी यूट्यूबर आपको आके होम लोन के बारे में पूरा A to Z गाइड कर सके। यहाँ पे आपको जो भी गाइडेंस मिलेगा, यहाँ पे आपको एक ओवरऑल नॉलेज मिलेगा। पूरा डिटेल में जानने के लिए हमने आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक बार अपने नियरेस्ट बैंक विजिट कीजिए, वहाँ के लोन मैनेजर के मिलिए और वो आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप हमें जरूर फॉलो कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।